वेलकम टू माई चैनल HTML हीरो। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टी थ्रेडिंग। ये टॉपिक इंतहाई मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हमने आज तक जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आज के लेक्चर की ग्राउंड बनाने के लिए थे, ताकि आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ सके। इस टॉपिक के अंदर बहुत से इंटरव्यू से रिलेटेड कंफ्यूजन्स दूर हो जाएगी, बहुत से इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स नाउ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो क्वेश्चन फिर ये बनता है क्या नोड मल्टी थ्रेडिंग है? द आंसर इज कि नोड जो है वो प्राइमरीली सिंगल थ्रेडेड है। उसका रीज़न ये है, नोड ने एग्जीक्यूट करनी है जावास्क्रिप्ट को। नोड ने क्योंकि एग्जीक्यूट करना है जावास्क्रिप्ट को, तो इसके लिए कंपलसरी है कि वो उन्हीं मैकेनिज्म्स को फॉलो करे जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज फॉलो करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जावास्क्रिप्ट क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है, नोड भी सिंगल थ्रेडेड है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम्स कि एसिंक्रोनस बिहेवियर अचीव कैसे होता है नोड जेएस के अंदर। नोड जेएस के अंदर एक मेन थ्रेड होती है जिसे आप कहते हो इवेंट लूप। इवेंट लूप का काम ये होता है और रिस्पॉन्सिबल ये होती है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। ये इवेंट लूप रिस्पॉन्सिबल होती है जावास्क्रिप्ट को रन करने में, नोड जेएस की एप्लीकेशंस में, इन्वायरमेंट्स में, रन टाइम में। नोड के अंदर इवेंट लूप एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है, यानी कि ये हैंडल करता है, मैनेज करता है एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को, कॉल बैक्स को, टाइमर्स को और आयो इवेंट्स को। इवेंट लूप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल पार्ट है libUV का। अब अगर हम इंटरनल्स देखें libUV का, उसका अंडरलाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। हमारे पास libUV के अंदर एक इवेंट लूप है और एसिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस हैं फाइल सिस्टम के और नेटवर्क के। अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि दो libUV के पास दो मेन किस्म के, मेन टाइप्स के आईओ ऑपरेशंस आते हैं। एक फाइल सिस्टम से रिलेटेड जो कि हमारे एफएस मॉड्यूल्स और डेटाबेसेस वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, और दूसरा नेटवर्क से रिलेटेड जिसके अंदर इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें पाई जाती है, या एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो दो मेन किस्म के आईओज है जो libUV हैंडल कर रहे होते हैं। अब इवेंट लूप के ऊपर मजीद बात करते हुए चलते हैं कि इवेंट लूप जो है वो एक कोड है। libUV के अंदर एक कोड है जिसका काम है एसिंक्रोनस फंक्शंस को रन करना, और जब एसिंक्रोनस फंक्शन को रन कर दे तो फिर उसके जब वो रिजल्ट आए उसका, जब उसका रिजल्ट रेडी हो जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कॉल बैक फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करते। एसिंक्रोनस फंक्शन का रिजल्ट जब रेडी हो जाए उसके अगेंस्ट जो भी कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करते। अब कोई एसिंक्रोनस फंक्शन है वो आया इवेंट लूप के पास, इवेंट लूप उसको फॉरवर्ड कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को और क्या बता देगा उसको कि इस एसिंक्रोनस फंक्शन को रन कर दो। तो एसिंक्रोनस फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रन कर देगा। फिर उस फंक्शन को जब वो कंप्लीट हो जाएगा या फंक्शन फिनिश हो जाएगा तो एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बारे में नोटिफाई करवा देगा इवेंट लूप को। इवेंट लूप जो है वो कॉन्टिन्यूसली लिसन कर रहा होता है न्यू इवेंट्स के लिए और डेलीगेट करता है आने वाली टास्क को डिफरेंट चीज़ों पे, बारी बारी टास्क जो है असाइन कर रहा होता है। इवेंट लूप बॉस की तरफ बिहेव कर रहा होता है क्योंकि इसका काम होता है कि ये डिसाइड करना कोड को कम रन करना है और जब भी कोई काम खत्म हो जाए तो उसको नोटिफाई भी करना है। इवेंट लूप का मेन काम जो है ना वो ये है कि वो नॉन ब्लॉकिंग और रिस्पॉन्सिव रखे नोड जेएस के रन टाइम इन्वायरमेंट को। फिर ये सवाल बनता है कि इवेंट लूप अपना काम करते कैसे है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि libUV के अंदर एक तो एसिंक्रोनस आईओ फंक्शन होता है, एक तो इवेंट लूप होती है और दूसरा एसिंक्रोनस आईओ फंक्शंस होते हैं। जब कोई टास्क आती है ना libUV के पास और वो टास्क जो है अगर फाइल रिलेटेड हो, फाइल सिस्टम से रिलेटेड हो,
आईओ के ऑपरेशंस, तो वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं थ्रेड पूल को। और इसी तरीके से ऐसी टास्क जिसमें नेटवर्किंग इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व हो, इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाए, तो वो डायरेक्टली डेलीगेट कर दिए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। फाइल सिस्टम से रिलेटेड टास्क थ्रेड पूल को डेलीगेट कर दी जाती है और नेटवर्किंग रिलेटेड टास्क डेलीगेट कर दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। अब हमारे पास लिब यूवी के इंटरनल्स की कुछ इमेज इस तरीके से बनती है, इवेंट लूप, थ्रेड पूल और एसिंक्रोनस आईओ। थ्रेड पूल क्या होता है कि थ्रेड पूल कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स होती है। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए चले तो हमें पता लगता है कि थ्रेड पूल कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते हैं कि लिब यूवी जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई है, तो सी के अंदर थ्रेड्स मौजूद होती है। तो थ्रेड पूल इसी चीज़ का एडवांटेज उठाता है। और ये जो थ्रेड्स होती है ना, ये पहले से ही मौजूद होती है, ये बनी बनाई मिलती है और ये अवेलेबल होती है, फ्री होती है। जैसे ही काम आता है थ्रेड्स को असाइन कर दिया जाता है और थ्रेड्स उसको रन थ्रू करते हैं। अच्छा, अब फायदा क्या होता है इन थ्रेड्स का पहले से मौजूद होने का? इन केस अगर मौजूद नहीं होती तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब कोई काम आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले थ्रेड बनानी पड़ती है, उससे रिलेटेड काम एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है और फिर थ्रेड को डिलीट भी करना होता है। ये एक ओवरहेड इन्वॉल्व कर देता है, ऐड कर देता है ओएस के लिए। तो इस ओवरहेड से सेव करने के लिए पहले से ही थ्रेड्स मौजूद होती है। अच्छा, नोट कि प्रोसेसेस के अंदर जो जिस तरह थ्रेड्स हमारे पास अवेलेबल होती है, बिल्कुल वैसे ही थ्रेड पूल के अंदर भी हमारे पास थ्रेड्स अवेलेबल होती है। नोड का प्रोसेस कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है, उसके अंदर कोड होता है, फिर मेन थ्रेड्स होती है और बाकी थ्रेड होती है। मेन थ्रेड जैसे बाकी थ्रेड्स होती है जो इंडिपेंडेंट होती है और हर इंडिपेंडेंट थ्रेड का अपना एक कॉल स्टैक होता है, उसी तरीके से मेन थ्रेड का भी कॉल स्टैक होता है और बाकी थ्रेड्स का भी कॉल स्टैक मौजूद होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हुआ चलूं, जैसे कि आप कोई फाइल आई है libUV के पास, तो libUV क्या करेगा, उसको हैंड ओवर कर देगा थ्रेड के पास, किसी ना किसी थ्रेड के पास कर देगा और कोई ना कोई थ्रेड जो है उसको जिसको डेलीगेट कर दिया जिस थ्रेड को, वो इसको रन थ्रू करेगी। और जैसे ही फंक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे तो उसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा इवेंट लूप को। इवेंट लूप फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कॉल बैक फंक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जितना भी नेटवर्क और ये फाइल सिस्टम रिलेटेड, थ्रेड्स रिलेटेड, ओएस रिलेटेड जितना भी ये काम है, ये सारा बैकएंड में हो रहा होता है। मतलब हम लोग बैकएंड तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर उन चीज़ों को भी एग्जीक्यूट करने के लिए बैकग्राउंड में कोई प्रोसेसेस हो रही होती है, तो ये सब कुछ बैकग्राउंड में हो रहा होता है। अब एक ना कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है, और वो ये मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हर काम जो है ना, वो एसिंक्रोनस से रिलेटेड हर फंक्शन जो है ना, वो जो है थ्रेड पूल परफॉर्म कर रहा होता है। ये इवन सीनियर और एक्सपीरियंस डेवलपर्स में भी ये मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि हर एसिंक्रोनस रिलेटेड काम जो है वो थ्रेड पूल कर रहा होता है, जबकि सिर्फ चंद ऑपरेशंस होते हैं जो थ्रेड पूल जो है इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि थ्रेड पूल, एक तो थ्रेड्स को हैंडल करना कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा थ्रेड पूल के अंदर जो थ्रेड्स अवेलेबल होती है ना, वो बड़ी लिमिटेड होती है। अब libUV जो होती है उसका उसका पूरा फोकस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना बच सके वो थ्रेड पूल से उतना काम बचा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑपरेटिंग सिस्टम से करवा सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर्नल से, जो कि उसका एक मेन कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसका रीज़न ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी थ्रेड्स होती है और जो कर्नल जो होता है ना, वो बड़ा एफिशिएंट होता है बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में और दूसरे हार्डवेयर रिलेटेड रिसोर्सेज और दूसरे कंप्यूटर्स वगैरह से कम्युनिकेट करने में। अब होता क्या है, जब भी कोई टास्क आती है, उससे रिलेटेड कोई फंक्शनैलिटी होती है, वो पहले से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद हो, तो libUV क्या करता है, उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट कॉल जो है वो जनरेट करता है। और फिर वही प्रोसेसेस होते हैं कि इससे ओवरहेड बच जाता है, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो है थ्रेड पूल की वो बचाई जाती है। और जैसे ही आंसर जो है वो आता है, रिजल्ट्स आते हैं, वो उसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाता है या फिर सिग्नल कर दिया जाता है इवेंट लूप को। फिर इवेंट लूप जो है उससे रिलेटेड एक
कॉल बैक फंक्शन जो है कोरस में वो एग्जीक्यूट कर देता है। नोड ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है। उसका रीज़न ये है वो मल्टी थ्रेडिंग खुद ही संभाल रहा होता है, खुद ही मैनेज कर रहा होता है। तो हमारा फोकस सिर्फ ये होता है कि हमने एक सॉलिड एप्लीकेशन बनानी है, एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एप्लीकेशन बनानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।